सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंडीगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन के लिए प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने मलोई के सरकारी स्कूल के नजदीक खाली मैदान में आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान समर्थकों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाए। मंच पर बीजेपी उम्मीदवार के साथ सांसद किरण खेर भी मौजूद रही। रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश और समाज को बांटा, अब इनकी नजर लोगों की प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। ये प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लोग मुसलमानों को देंगे। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीब भूख से मरते थे, मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था दी है, अगर कार्ड यूपी और बिहार का भी हो, लेकिन राशन चंडीगढ़ से भी ले सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवा चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं। इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में मायावती ने सभी राजनीतिक दलों से विकास और लोगों के कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। वहीं आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के सवाल पर भी बयान दिया। मायावती ने कहा कि वो इस बारे में एक्स पर बता चुकी हैं और अब इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है। मायावती लखनऊ में वोट डालने वाली पहली राजनीतिक नेताओं में से एक थी। उन्होंने सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान किया। 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सांसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और यहां पिपलेश्वर हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की और फोटो भी क्लिक करवाई। राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचकर सबसे पहले पिपलेश्वर हनुमान मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी को देखकर मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद उन्होंने लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और बात की। राहुल गांधी ऐसे समय में रायबरेली पहुंचे हैं जब कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कई बूथों पर मतदान के दौरान गड़बड़ियां हो रही हैं। पूजा के बाद राहुल गांधी बूथों पर गए और निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात की और यह जाना कि बूथों पर क्या हाल है। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला है। बता दें कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है।
इस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी 4 बार सांसद रही हैं। इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर बरसों से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। मई का महीना चल रहा है और गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं गर्मी के बढ़ते पारे और हीट वेव के असर को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में डीएम ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक की सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। प्रशासन ने पत्र लिखकर इसकी सूचना सभी स्कूलों को जारी की है, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूल शामिल हैं। बता दें कि नोएडा में बीते दिनों पारा तकरीबन 46 डिग्री तक पहुंच गया था। इसकी और बढ़ने की आशा जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा लू चलेगा और हीट वेव आने की संभावना है। गर्मी के बढ़ते पारे को लेकर नोएडा और गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। नोएडा में दबंगों की पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद कार से टक्कर मारकर एक छात्र की हत्या कर दी। मामला नोएडा के सेक्टर 135 थाना क्षेत्र के छपरौली गांव के पास का है, जहां दबंगों ने मामूली कहासुनी में कार से 3 छात्रों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। घटना से गुस्साए छात्र साथियों ने सड़क पर जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को सख्त सजा मिले। पुलिस मृतक छात्र के साथियों को समझाने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक कार सवार के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार बच्चे पर टक्कर मारी गई है, इसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई है। दुखद इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर ज्ञात हुआ कि स्विफ्ट गाड़ी के द्वारा एक बाइक सवार बच्चों पर टक्कर लगी है, जिसमें एक बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। बच्चे के शव को पंचायत कामा और पोस्टमार्टम हेतु भिजवा गया है। इस संबंध में एक फुटेज प्राप्त हुई है, जिसमें की एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिख रही है और एक बाइक दिख रही है, तो बच्चे सवार हैं। घटना के संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि छात्र को कई बार टक्कर मारा था कार ने। देखिए, इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य गवाहों के आधार पर इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंट की घटना है, फिर भी परिजन के आरोप की हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। घटना खारिज करने वाली गाड़ी और जो गाड़ी के मालिक थे, उनको हम लोग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जिसके मैंने बताया आपको, गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है एवं गाड़ी भी पुलिस से कब्जे में है। हम लोग आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी के आगरा में जूता कारोबारी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बता दें आपको कि छापेमारी के दौरान आज तीसरा दिन भी लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक लगभग 50 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। कारोबारियों के यहां से बेड गद्दों पर पैसे बिछाए गए थे, जिन्हें गिनने के लिए करीब आधा दर्जन से अधिक मशीनें लगाई गई हैं। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक जिन कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा है, उनकी कंपनी मुख्य रूप से नकद में काम करती है, खासतौर पर छोटे विक्रेताओं के साथ। इसके लिए कंपनी पर्चा सिस्टम का इस्तेमाल करती है। पूरा काम ब्लैक में होता है। पर्चियों के जरिए हिसाब किताब रखा जाता है। पक्की रसीद या बिल का यूज किया जाता है। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान ऐसी पर्चियां बरामद की है, जिससे पलक झपकते ही लाखों करोड़ों का लेन देन हो जाता था। इस पर्चियों के सामने आने से शहर के बाकी व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। इन पर्चियों में बाकी व्यापारियों से लेन देन की जानकारी है, जिसके आधार पर आयकर विभाग बाकी व्यापारियों के टर्नओवर का आकलन कर सकता है।